अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम माचिस की तीलियों से अपने पौधों को बचाने का तरीका सीखेंगे। बहुत ही इजी है। इसके लिए सिर्फ आपको माचिस की ज़रूरत है। जी हाँ, माचिस सिर्फ जलाने के काम नहीं आती, बचाने के काम भी आती है। मगर उससे पहले मैं आपको एक और फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिसकी कमी की वजह से हमारे पौधे कुछ इस तरह के मुरझाए हुए नज़र आते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 चम्मच ग्रीन टी का। आप खुली ग्रीन टी भी ले सकते हैं या जो भी ग्रीन टी के पैक मिलते हैं उसको खोलकर आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2 पैकेट उसके खोल लें और इसे काट कर आप किसी भी बर्तन में डाल लें। ठीक है। उसके साथ हमें चाहिए 1 चम्मच ओट्स। ओट्स जैसे खुश्क ओट्स होते हैं, ड्राइड ओट्स होते हैं, वो मिलते हैं बने बनाए, वो 1 चम्मच हमें ओट्स चाहिए। इन दोनों को एक बर्तन में डाल लें। अब इसके अंदर आपने उबलता हुआ पानी डालना है। एक सॉस पैन में पानी उबाल लें, 1 कप के करीब पानी उबाल लें आप। उसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद उसको अब आपने इस ग्रीन टी और ओट्स के मिक्सर के अंदर डाल देना है। पौधों को ज़िंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जैसे हमें मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होती है ना, बिल्कुल वैसे ही पौधों को अपनी मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की नहीं, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन वो कंपोनेंट है जो हमें इस मिक्सचर से मिलेगा। वो हमें किसी फर्टिलाइज़र से, किसी केमिकल से डालने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर के पौधों में स्पेशली जो हम होम गार्डनिंग करते हैं, होम वेजिटेबल्स लगाते हैं, उसके अंदर हम ये वाला गोल्डन लिक्विड डालेंगे जिससे हमारे पौधों की नशोनुमा भी बेहतर होगी और हमें ऑर्गेनिकली हार्मफुल फ्री, टॉक्सिक फ्री सब्जियां या फल जो भी आप अपने घर में लगा रहे हैं वो मिलेंगे। देखें, इसको इसको बनाने के बाद हमने 1 घंटा रखने, ज़्यादा रख सकें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 घंटे के बाद हमने इसको ऐसे छान लिया। अब आपके घर में जो भी पौधे हैं आप उसके अंदर ये डाल लें। मेरे पास ये है, ये थोड़ा ड्राई हो रहा था, मैंने इसके लिए स्पेशली ये मिक्सचर बनाया है। इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, हर हफ्ते के बाद आप इसके अंदर ये मिक्सचर डाल सकते हैं। फुल ऑफ नाइट्रोजन है और आपके पौधों के न्यू ग्रोथ होगी, आपके पत्तों की न्यू ग्रोथ होगी, आपके फल और सब्जियां आपकी टॉक्सिक फ्री आपको मिलेंगे और केमिकल फ्री आपको मिलेंगी। जब आप इतनी मेहनत करते हैं होम गार्डनिंग पे तो ये तो हमारा हक बनता है कि हम साफ़ सुथरी चीज़ खाएं। और इसमें कोई आपको बाहर से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। जी, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे फर्टिलाइज़र की तरफ। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अनोखा माचिस की तीलियों से बनता है। जी, हमारे पौधों में सल्फ़र की कमी की वजह से कुछ इस तरह के पत्ते हो जाते हैं और फास्फोरस की कमी की वजह से इस तरह के मुरझाए हुए जामनी जामनी से पत्ते हमें नज़र आते हैं। तो इन सब का हल हमें माचिस में मिलता है। जी हाँ, माचिस सिर्फ जलाने के काम नहीं आती, बाज़ औक़ात माचिस से क्या इंसान की ज़ुबान भी आग लगाने के काम आ सकती है लेकिन गलत बात है। मेरी कोशिश होती है कि मैं घर बैठे बजट के अंदर रहते हुए मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाऊं जो कि मेरी ज़िंदगी में भी बहुत कारआमद हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी सिखाऊं। माचिस की जो स्टिक होती है ना, ये हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये फास्फोरस और सल्फ़र से बनी होती है। वही फास्फोरस और सल्फ़र जो हमारे पौधों की नीड है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमें इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए माचिस की तीलियाँ। याद रखें, हमें जली हुई या इस्तेमाल शुदा माचिस की तीलियाँ इस तरह की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनको आप ज़ाया कर दें। हमें बिल्कुल फ्रेश और जिनके ऊपर मसाला लगा हुआ ये लाल रंग की ये तीलियाँ चाहिए, यही हमारे काम आएंगी। ठीक है, आपने इस तरह की 7-8 तीलियाँ ले लेनी है और अब हमने इन तीलियों को अपने पौधे में लगाना है। ये देखें, ये हमने हमारा गमला है, हमने कुछ तीलियाँ ली, इनको हमने एक एक करके ऐसे करके लगाना शुरू कर दिया। याद रखें कि जो मसाले वाला हिस्सा है, जो लाल रंग का हिस्सा है, वो नीचे जाएगा मिट्टी की तरफ और जो लकड़ी वाला हिस्सा आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे करके हमने 7-8 तीलियाँ हमने इस पूरे अपने गमले में लगा लेनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि जब भी हम इसको पानी देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर जो फास्फोरस और सल्फ़र की मिकदार है हमारे इन तीलियों के अंदर, वो मिट्टी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएगी। जिससे होगा क्या कि हमारे पौधे का रूट सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा, इसकी जड़ें भी बहुत मजबूत होंगी और इसके जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन हो जाएंगे। जो वाइब्रेंट ग्रीन कलर आप चाहते हैं ना, जैसे नए पत्ते निकल रहे होते हैं, उस तरह के हो जाएंगे। तो आप इन तीलियों को 2 हफ्ते के बाद रिप्लेस कर दें और पानी हर 2 से 3 दिन बाद, जिस तरह आप अपने पौधों को पानी देते हैं उस तरह दें। हर 2 हफ्ते बाद रिप्लेस करके नई तीलियाँ आपने इसमें लगा देनी है लाजमी। फिर इंशाल्लाह ताला आपके पौधे जो भी हैं, फलों के हैं, सब्जियों के हैं, जो कुछ भी हैं, वो आपके सामने, उनके पत्ते, उनके फल, वो आपको साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। क्या ज़रूरत है, जब हम घर बैठे अपने फर्टिलाइज़र्स खुद बना सकते हैं तो हमें बाहर से टॉक्सिन्स और केमिकल से भरे फर्टिलाइज़र लेने की क्या ज़रूरत है और पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। ये देखें, इसको हमने पानी दिया,
अभी आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और मिट्टी में शामिल होता रहेगा। हमारा तीसरा और आखिरी फर्टिलाइज़र भी माचिस की तीलियों के साथ ही है कि माचिस की तीलियाँ लें, ठीक है, इसी तरह ही 7-8 तीलियाँ आप ले लें, उनको आप एक ग्लास में डाल दें, ग्लास में डालें, बॉटल में डाल दें, जिसमें भी डालनी है आपने उसको इसके अंदर डाल देना है। अब हमने इसके अंदर 1 कप पानी का डाल देना है। 1 कप पानी का डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, जब तक इसका पानी पिंक ना हो जाए। ये देखें अभी इसका पानी पिंक हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है कलर, वाह क्या ज़बरदस्त रंग आया है। ऐसा रंग आने के बाद अब हमने इसको छान लेना है, एक नए ग्लास में, एक बोतल में हमने इसको छान लेना है। उसके बाद हमने इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करना है और इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी का शामिल कर देना है। अब ये हमारा एक फास्फोरस और सल्फ़र से भरा हुआ टॉनिक तैयार हो गया है। ये वही सेम चीज़ है, अगर आप माचिस की तीलियाँ नहीं लगाना चाहते तो आप इसको बनाकर रख लें। बाज़ारी स्प्रेस और सल्फ़र वाटर लाकर पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। ये सल्फ़र वाटर बनाएं, इसको रखें और महीने में 1 बार अपने पौधों को दें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।